क्वेश्चन नंबर 7 है 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। मूलधन हमारे पास है 1,000 रुपीज, दर हमारे पास है 5%, समय है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम t माइनस 1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 हमारे पास 1,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 5%, टाइम दिया है 2 ईयर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1,000 इधर कट जाएगा 5 1 जार 5 20 जार, तो 20 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इम्प्लाइज 1,000 इंटू 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, अपॉन में 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1। अब ये 401 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 1,000 इंटू 441 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 400 आ गया, अपॉन में फिर से एलसीएम 400 रहा और इसके अगले स्टेप में हमारे पास 1,041 अपॉन 400 यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 4 से कट जाएगा 2 से कट जाएगा 2 2 जार 4 2 5 जार, तो हमारे पास आ गया 5 1 जार 5 एंड 5 4 जार 20 डिवाइडेड बाय 2। 205 को डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आ जाएगा 2 1 जार 2 0 इधर भी 0 5 2 2 जार 4 1 पॉइंट लग गया 0 2 5 जार 10, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू रुपीज 102.50 भी लगा सकते हैं। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 1,000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100 कट गया 10, ये आ गया हमारे पास 100 रुपीज। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 102.50 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 2.50 रुपीज। मूलधन हमारे पास 1,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर हमारे पास 5% और समय 2 ईयर। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास होता है
p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर t माइनस 1। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। प्रिंसिपल हमारे पास 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5 अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम 2 माइनस 1। 1000 एंड कट गया, 5 1 जार 5, 20 5 जार 100, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 1 ऐड कर दिया तो 21 जार 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 2। अगले स्टेप में हमने 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है और 20 का स्क्वायर हमारे पास 400। फिर एलसीएम लेंगे तो हम 400 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपॉन में 400 आ जाएगा। 441 से 400 जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 41 रहेगा और अपॉन में 400 और जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो एज इट इज। 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल कर दी, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। फिर इसके बाद हमने 41 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 205 आ गया और 2 से डिवाइड करके हमारे पास आ गया 102 रुपीज 50 पैसा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमने फाइंड आउट किया 102 रुपये 50 पैसे। साधारण ब्याज फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। p हमारे पास 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम है हमारे पास 2 ईयर, अपॉन में 100 आ गया। 20 से 20 कैंसिल कर दी, 5 2 जार 10, 10 जार 100 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया, साधारण ब्याज हमने फाइंड आउट किया, 100 रुपीज आ गया और दोनों का हमें चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर पूछा था तो हमने 102 रुपीज 50 पैसा से 100 माइनस कर दिया तो हमारे पास फाइनली इनका डिफरेंस, इनका अंतर आता है ₹2.50, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चक्रवृद्धि ब्याज में से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी? माना मूलधन या धनराशि बराबर है x रुपीस, दर बराबर है r%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 650 रुपीज एंड 2 वर्ष के अंत में 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 676 रुपीज। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 676 डिवाइडेड बाय 650। हमने सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट किया तो यहाँ से हमें x अभी हट जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसकी एक पावर कटेगी तो एक बचेगी। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 इज इक्वल टू 676 अपॉन 650। अगले स्टेप में हमारे पास r डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 676 अपॉन 650 माइनस 1 को कर दिया शिफ्ट, माइनस हो गया। r डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 676 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 650 डिवाइडेड बाय 650। दिस इंप्लाइज r अपॉन 100 इज इक्वल टू
676 से अगर हम 650 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 26 आ जाएगा और अपॉन में फिर से 650। आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 26 के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा और 650, फिर से 0 से 0 कैंसिल हो गई और ये कट जाएगा। 5 2 जार 10 और 5 13 जार 13 1 जार 13 2 जार, तो 2 2 जार 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 4%। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट किया पहले 4%, जबकि क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज में से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपये, 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल एक्स एज इट इज। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। एक्स इंटू 1 प्लस 4/100 इज इक्वल टू 650। फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, आंसर एक जैसा ही आएगा। 4 1 जार 4, 25 4 जार 100। अगले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास x इंटू 26/25 इज इक्वल टू 650 आ गया। इसके अगले स्टेप में हमारे पास इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाय 650 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 26। ये 25 650 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 26 अपॉन में आएगा। 26 से ये फिर कट जाएगा 25 टाइम्स और हमारे पास x की वैल्यू आने वाली है 25 जार 625 रुपीस। इसमें हमने सबसे पहले धनराशि अज्यूम की x रुपीस। दर हमारे पास नहीं थी, दर को हमने r% माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p इंटू 1 प्लस r/100 इज इक्वल टू 650। एक वर्ष के लिए हमारे पास 650 और जब 2 वर्ष लेते हैं हम तो 2 वर्ष के अंत में हो जाएगी 676 रुपीस। तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया p इंटू 1 प्लस r/100 रेज टू पावर t इज इक्वल टू 650 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए p इंटू 1 प्लस r/100 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 676। हमने दोनों इक्वेशन से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो हम डिवाइड कर देंगे और x से x ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, r की टर्म में रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पहले मिल जाएगा। तो इसमें से इसकी पावर 1 थी, 2 इसकी पावर थी, एक पावर कैंसिल होके पावर में 1 रहा, x कैंसिल हो गया। हमारे पास लेफ्ट साइड में रहा 1 प्लस r/100 और राइट साइड में हमने सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो 676 डिवाइडेड बाय 650। 1 को शिफ्ट कर देते हैं, प्लस था माइनस हो गया और r/100 एज इट इज रहा। r/100 एज इट इज रखा। 676 से हमने माइनस कर दिया 650, जो कि माइनस करके 26 आ गया अपॉन में 650। 26 अपॉन 650 वैल्यू मिल रही है हमें r की। r इज इक्वल टू 100 राइट साइड गया और 26 के साथ मल्टीप्लाई, जबकि 650 अपॉन में था। 0 से 0 कैंसिल कर दी और 5 2 जार 10, तो 13 5 2 जार 10, 13 5 जार 65, 13 1 जार 13 एंड 13 2 जार 26। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला 4%। वैल्यू हमें धनराशि, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और सेकंड में भी। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट में पुट कर दिया तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 4/100। 4 से 100 को डिवाइड करते हैं 25 से कट जाता है। 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे। 25 1 जा 25 प्लस 1 26 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 650। वैल्यू हमें x की फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 25 शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड मल्टीप्लाई होगा, तो 650 के साथ 25 मल्टीप्लाई होगा और जो
26x के साथ मल्टीप्लाई था, आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। हमने 650 को 26 से डिवाइड कर 650 को अगर 26 से डिवाइड करते हैं तो 25 से कंप्लीट कट जाता है। 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 25 4 625 रुपीज, जो कि हमारे पास ऑप्शन में डी है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 हो तो वह धनराशि कितनी होगी? माना मूलधन बराबर है 100 रुपए, ये हमने एज्यूम किया, और दर 10% समय 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T माइनस 1। चक्रवृद्धि ब्याज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T माइनस 1। प्रिंसिपल हमारे पास हमने एज्यूम किया 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 3 ईयर माइनस 1, हमारे पास आ गया 100, ये कट जाएगा 10, तो ये बना 11 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 माइनस 1। 100 इंटू 11 का क्यूब होता है 1331, 10 का क्यूब सिंपल 1000 माइनस 1, 11 11 जार 121 होता है, और 1 से आप 11 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 11 1 जार 11, 1 कैरी, 11 2 जार 22, 23, फिर 2 रहा, 11 1 जार 11 प्लस 2 13, इसलिए 11 का क्यूब हमने फाइंड आउट किया 1331। 1000 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1331 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000। अगले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 100, और जब 1331 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 331 डिवाइडेड बाय 1000। इसमें से 2 0 कैंसिल हुई, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 331 अपॉन 10। ये हमने फाइंड आउट किया चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला हम लगाएंगे 100 प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम 3, तो इसमें से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 30 रुपीज, ये भी रुपीज में है, ये 30 आ गया। हमें चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, हमने इन दोनों को माइनस करना है, तो 331 अपॉन 10 माइनस 30, अब ये 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 331 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 10, तो इन दोनों का अंतर हमारे पास आ गया, हमारे पास 31 अपॉन 10। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर आ गया 31 अपॉन 10। अब हमें
चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर अगर 620 हो तो धनराशि क्या होगी। हमें नया मूलधन माना, नया मूलधन बराबर है x रुपीस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि दोनों चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज दोनों का अंतर हमारे पास है 620, तो मूलधन x आ जाएगा 620 इंटू, ये पलट के जाएगा 10/31 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कट जाएगा हमारे पास 20 से, तो x जो हमने लिया है, ये नया मूलधन जो हमने फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा मूलधन बराबर है 20,000 रुपीस। तो धनराशि हमारे पास आ गई 20,000, 20,000 रुपये। इसमें पहले हमने मूलधन माना 100 रुपये, दर थी 10% और समय 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पुट कर दिया, P × 1 + R/100⁻t-1। हमने मूलधन एज्यूम किया 100, x + 10%, 10/100⁻3-1, 0 से 0 कैंसिल कर दी, 1/10 रहा, तो 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 1 ऐड किया, तो 11/10⁻3-1। 11 का क्यूब अगर हम करते हैं, 11 का क्यूब हमारे पास 1331 आता है, 10 का क्यूब 1000। 1000 को 1 के साथ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 1331 से माइनस भी करना पड़ेगा, अपॉन में एलसीएम रहा 1000। 100 से 1000 अगर हम कट करते हैं तो 10 रह जाएगा अपॉन में, और 1331 से अगर 1000 माइनस करते हैं तो 331/10 रुपीस। चक्रवृद्धि ब्याज हमने साधारण ब्याज फाइंड आउट किया, P × R/t/100, और कट करके हमारे पास 30 रुपीज आ गया। दोनों का अंतर किया, 331 डिवाइडेड बाय 10 - 30, 30 के साथ 10 मल्टीप्लाई करके 300 आ गया, और 331 से 300 माइनस किया तो हमारे पास 31 आया, और एलसीएम में था 10। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारे पास आ गया 31/10 रुपीस। नया मूलधन हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने एज्यूम किया x मूलधन। अगर इन दोनों का अंतर हमारे पास 620 रुपीस है, तो 31/10 पलट के 10 ऊपर, 31 अपॉन न्यूमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको हम कट कर देंगे, 31 × 2 = 62 और 1 0, 20 से कंप्लीट कट गया, 10 था 10 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास धनराशि आ गई 20,000 रुपये, जो हमारे पास ऑप्शन डी है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।